हेलो बच्चों, कैसे हो? आप बढ़िया? आप बढ़िया तो सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया। चलिए देखते हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ। साइंस का यह चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर का नेम आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है साउंड। साउंड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको वन बाय वन करके इसका एकदम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। चूँकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी फ़िलहाल में स्कूल क्लोज़ चल रहा है, तो मैं सोचा कि थोड़ा-सा क्यों ना ऑनलाइन, चूँकि सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं क्यों ना थोड़ा-सा इसको प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोगों का जो भी कोर्स से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, उसी बुक का स्क्रीनशॉट है और मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैं थोड़ा-सा अपना स्ट्रगल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग लगाना शुरू करेंगे और थोड़ा-सा मैं एक पेन ले लूँ। पेन लेने से क्या होता है कि आपको मैं थोड़ा-सा बता सकूँगा कौन-सा पेन अच्छा लग रहा है, बताइए आप लोग। मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है और ये पेन मैं ले लिया। ठीक है, मैं कलर चेंज कर ली, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा-सा इसको क्या करूँगा, दिखाऊँगा कि तो ध्यान देंगे। माइक चूँकि हमारा डिस्चार्ज हो गया था, मैं दूसरा माइक कनेक्ट कर लिया हूँ, रिकनेक्ट हो गया है। चलिए अब कोई बात नहीं। बैकग्राउंड से थोड़ा-सा साउंड आ रहा होगा, थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो साउंड इज़ ए काइंड ऑफ sensation received by perceived by our brain and received or detected by our ears। आपको समझ में आ गया होगा कि साउंड एक क्या है। साउंड एक सेंसेशन है, संवेदना है, अनुभव है, जो हमारे ब्रेन के द्वारा क्या की जाती है, रिसीव की जाती है, मतलब डिटेक्ट की जाती है, मतलब कान के थ्रू, ठीक है ना? कान इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करता है और ब्रेन उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करके समझ जाता है कि नहीं वो साउंड है, ठीक है? अब आगे देखेंगे वाइब्रेशन। देखिए आगे नेक्स्ट, वाइब्रेशन इज अ मैकेनिकल फिनोमिना वेयर बाई ऑसिलेशन सिक्योर अबाउट ए सेंट्रल पोजिशन एंड प्रोड्यूस साउंड। देखिए, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन होना, किसी ऑब्जेक्ट का क्या होना, हिलना डोलना, माने बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना, ठीक है ना? कंपन करना, कांपना, ठीक है ना? स्पंदन करना। तो वाइब्रेशन एक्चुअल में क्या है? वाइब्रेशन मैकेनिकल फिनोमिना है, मतलब वो एक यांत्रिक घटना है। यांत्रिक घटना होने की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और चूंकि उस ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पोजीशन में, कहाँ, सेंट्रल पोजीशन का मतलब होता है केंद्रीय स्थिति में, केंद्रीय भाग में क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो जाकर के साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है? आगे देखिए क्या करें कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। साउंड कैसे ट्रेवल करती है? एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक्चुअल में एयर चाहिए या कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है ना? तो ज़्यादातर पे देखा जाए तो साउंड एयर में ज़्यादा मतलब वो करती है, ट्रेवल करती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर वेयर एज अदर्स आर क्लासिफाइड एज नॉइज विच आर अनप्लीजेंट टू हियर। बहुत सारे ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, मतलब साउंड्स होती हैं जो सुनने में अच्छा लगता है मुझे, चाहे किसी को भी अच्छी के मतलब सुखद अनुभव कराता है, ठीक है? और कुछ ऐसे नॉइज़ मतलब जो अनप्लीजेंट होते हैं, उसको सुनने के बाद हम लोग का दिमाग ख़राब हो जाता है या हम लोग डांट डपटने लगते हैं, ठीक है ना? कोई भी कर्कश आवाज़ में कुछ बोलता है, चाहे कहीं से भी आवाज़ें आती हैं, ठीक है? जो हमारे मन को बेचैन करती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है, या हम परेशान हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जितने भी साउंड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है वो नॉइज़ है, मतलब वो शोरगुल है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको मेन आपका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, गिवन है। साउंड का डेफिनेशन दिया गया है कि साउंड इज अ काइंड ऑफ सेंसेशन परसिव्ड बाई आवर ब्रेन एंड रिसीव्ड आवर और डिटेक्टेड बाई आवर ईयर्स। द यूनिट ऑफ साउंड मेजरमेंट इज डेसिबल। हालांकि साउंड का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस जो आपका
लास्ट जो हम लोग का पेज था, ठीक है ना, स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम लोग को अब यहाँ पे बस ये समझना है कि एक्चुअल में देखिए किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई उसका यूनिट होता है, मतलब उसकी इकाई होती है, मतलब उसका मात्रक होता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम जैसे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो लिक्विड सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं लीटर में, और जैसे मान लीजिए कि आपका फोर्स है तो फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और और जो आपका ये क्या बोलते हैं, मस्त नाम है उसका, मास, तो उसको हम मेजर करते हैं केजी में, ठीक है, तो किलोग्राम में। तो ठीक उसी प्रकार साउंड का भी तो कोई मेजरमेंट होना चाहिए ना, कैसे होगा, तो इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो इसकी यूनिट होती है डेसिबल, उसको स्मॉल डी और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूँगा, जूम करना चाहूँगा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है, वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो आपका यूनिट है साउंड का उस क्या होता है, डेसिबल होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड। जितने भी वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रोड्यूस साउंड मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में यही बताया जा रहा है, ठीक है। वाइब्रेटिंग का मतलब होता है जो कंपित, मतलब हिल रहे हैं या उसके अंदर कंपन हो रही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो दिया कि वाइब्रेशन इज ए मैकेनिकल फिनोमेना वेयर बाय ऑसिलेशन सिक्योर अबाउट ए सेंट्रल पोजीशन। करें कि वाइब्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअल में क्या होता है, और बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देना चाहूँगा कि वाइब्रेशन एक मैकेनिकल फिनोमेना है वेयर जब जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो ऑसिलेशन क्रिएट करती है, अक्यूर करती है, होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब मध्य भाग में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, मतलब वह कंपन करने लगती है, सेंट्रल पोजीशन में ऐसा होता है तो जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, strings of violin, gong of electric bell, etc. Almost all musical instruments produce sound due to their vibrations, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया गया है ट्यूनिंग फॉर्क, शायद आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये यही है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। मैं एक और आपको एक्चुअल में मैं दिखा दे रहा हूँ, दिखाना चाहूँगा कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। मैं डायरेक्टली आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल में वो क्या होता है, देखिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। देखिए इसको जब इसके ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्राइक होता है, थोड़ा सा भी टकराहट होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये स्टेशनरी के फॉर्म में है और ये वाइब्रेटिंग है। तो जो वाइब्रेट कर रहा है उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो वाइब्रेट नहीं कर रहा है उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग FORK होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जिसे कहा जाता है, फॉर्क लिखा होता है लेकिन फॉर्क ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसका कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जैसे वाइब्रेशन करता है इसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने उस स्क्रीन पे जहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि लगभग जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन होगा तो होगा साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, वायलिन है, गिटार है, तो उसका जब हम उसमें स्ट्रिंग होता है, जैसे उसमें धागे होते हैं, तार बंधा होता है, वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, उसको जब हम खींचते हैं या उसको
खींचेंगे, खींच करके छोड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होता है उसमें से वाइब्रेशन होने लगती है। जैसे ही वाइब्रेशन होता है मतलब तो साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बेल है एकदम बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज वाइब्रेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस साउंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड दे आर ऑफ these थ्री टाइप्स। तो कह रहा है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका जो डिपेंडिंग वाइब्रेशन होता है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, और उनमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। और वो ये मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। वो किस प्रकार उनका कैसे वो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर डिपेंडिंग होता है। देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन के ऊपर तो पहला दिया है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जो धागे से बने होते हैं, जिसमें वायर हो गया या धागा हो गया, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल और गिटार, सितार, वायलिन, etc, ये जितने भी हैं, जैसे गिटार हो गया इसमें भी वायर होता है या उसमें स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। सितार हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, इसमें कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि वायर का यूज किया जाता है, मतलब एक धागे के रूप में होता है, ठीक है। तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, फिर प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज मेटल वायर्स फॉर वाइब्रेशंस एंड हैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसमें वायर से बने होते हैं, ठीक है ना, मेटल वायर से बना होता है। मेटल वायर का मतलब होता है, मेटल में से होता है धातु, वायर में से होता है तार, मतलब धात्विक तार से ये बने होते हैं, और उसमें वाइब्रेशन किया जाता है, मतलब कंपन होता है, तो फिर उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज वेरिड बाई वेरिंग द लेंथ ऑफ वायर। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, साउंड की, वह वेरी करती है कि वायर एक्चुअल में कितना छोटा है कितना लंबा है, ठीक है ना। तो अगर वायर की लंबाई बढ़ेगी या लंबाई छोटी होगी तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चूँकि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि एक्चुअल में लेंथ कितनी है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है। सेकेंड नंबर है विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट या वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वायु वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र भी हो सकता है इसका मीनिंग। तो वायु के द्वारा कोई यंत्र चलता है, वाद्य यंत्र, तो उसे हम कहेंगे वायु वाद्य यंत्र। जैसे एग्जाम्पल्स आर फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, डीसी। तो जो फ्लूट है, शहनाई है, ये वाद्य यंत्र होते हैं, वायु वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें हवा मतलब एयर क्या की जाती है, फ्लो की जाती है। करके देज इंस्ट्रूमेंट्स यूज वाइब्रेशन इन एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड। इसमें एयर भेजी जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, तब जा कर के इसमें वाइब्रेशन होता है और फिर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। दिज इंस्ट्रूमेंट्स हैव होल आर ओपनिंग थ्रू विच आर फ्लो ऑफ एयर इज कंट्रोल्ड मैनुअली। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं होल होता है, मीन्स छिद्र होता है या छेद होता है, जो कि मैनुअली क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मैनुअली का मतलब होता है आप अपने हाथ से अपने जो मुंह है उसका फ्लो कम करके, अधिक करके, जो छिद्र है वहाँ पे, जो होल है वहाँ पे अपना हाथ की उंगली, फिंगर रख करके आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो सुर है या फिर साउंड है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस चेंजेस द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम देयर बाई प्रोड्यूसिंग वेरिंग साउंड्स। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें अलग अलग प्रकार के साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद दिया है कि परक्यूशन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स करके एग्जाम्पल्स इंक्लूड ड्रम। परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है उसके ऊपर आप थपथपा करके बजा सकते हैं, मतलब उसको
आप अपने हाथ से उसके ऊपर थपथपाएंगे, ठीक है, उसको ठोकेंगे, ताल ठोकेंगे, तब जा कर के उसमें से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, ड्रम हो गया, तबला हो गया, बोंगो हो गया, ठीक है ना। तो जो ड्रम होता है, ड्रम आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ढोलक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ढोलक क्या है भाई, ढोलक तो हम लोग देखे भी हैं, बजाए भी हैं, ठीक है, बाहर धुन बना करके पीटते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। जितना ही पीटेंगे उसमें से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, ठीक है। तबला है, तबला को भी पीटा जाता है, कुछ लोग अंगुली से पीटते हैं, कुछ लोग डंडे से पीटते हैं, कुछ लोग कंडे से पीटते हैं, ठीक है ना। तब जाकर के उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। बांगो, बांगो एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, जैसे कि मंजीरा उंजीरा के शायद जैसे झाल उल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, झाल शायद देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। वो डफरा टाइप का होता है, डफला, अच्छा मंजीरा नहीं कह सकते उसको, डफला, डफरी या डफला कहते हैं, ठीक है ना। करेक्ट, दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्ट्रेस्ड स्किन हुज वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ये अपने ही अंगुली से, स्किन से इसको स्ट्रेच किया जाता है, मतलब उसके ऊपर थपकी लगाई जाती है, तब जा कर के इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। Loudness is increased by striking the skin harder and pitch is increased by stretching the skin more। इसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि लाउडनेस अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं, लाउडनेस इसकी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिकिंग करना पड़ेगा, स्ट्रिकिंग द स्किन हार्डर, थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ी से बजाना पड़ेगा। और पिच हाई करना है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग किया जाता है स्किन को और ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो वो होता है जो वायर के फॉर्म में होता है, जिसमें वायर लगा होता है, वायर को खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तो उसमें से प्रोड्यूस साउंड होती है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। एक होता है वायु वाद्य यंत्र। वायु वाद्य यंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे हवा उसमें भरी जाती है, हवा छोड़ी जाती है, फ्लो की जाती है, एयर फ्लो की जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक है जिसके ऊपर पीटा जाता है, आप अपने हाथ से पीटिए, डंडे से पीटिए, कंडे से पीटिए, तब जा कर के उसमें से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेंज ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस का एक रेंज है, यहाँ पे रेंज ऑफ लाउडनेस दिया है, फीलिंग दिया है 1 to 10 आपका जस्ट ऑडिबल है, थोड़ा सा मतलब बहुत मतलब सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते, हमारे रेंज से बाहर है। ये जानवर वगैरह, एनिमल्स, कुत्ते वगैरह सब क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। 10 से 30 ये वेरी क्वाइट है, ये भी ठीक है लगभग। 30 से 50 क्वाइट है, 50 से 70 मॉडरेटली लाउड है, 70 से 90 वेरी लाउड है, 90 से 120 अनकंफर्टेबल है, और यहाँ पे 120 to 180 पेनफुल है, ठीक है। तो अगर डेसिबल की बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 1 to 10 है तो जस्ट ऑडिबल, मतलब बहुत हल्का सुनाई देगा, ठीक है ना। 30 से 10 to 30 के बीच में है तो वेरी क्वाइट है, बहुत धीमी आवाज़ आती है। और 30 से 50 है तो क्वाइट है, ठीक है, समझ में आएगा, सुनाई देगा, क्लियर सुनाई देगा। और 50 से 70 है तो मॉडलिटी लाउड हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि हाँ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ आ रही है, ठीक है। 70 से 9 के बीच में देखा जाए तो वेरी लाउड हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चिल्लाहट होने लगती है, ठीक है। 90 से 120 के बीच में देखा जाए तो ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, आप इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, असहज महसूस करने लगते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है। बट अगर इससे अधिक हो जाता है, 120 to 180 हो जाता है तो पेनफुल हो जाता है, मतलब यह बहुत दुखदाई होता है, इतना कि अब पूछिए मत, बहुत हालत ख़राब होने लगती है, ठीक है ना। तो आपको बचना चाहिए 120 to 180 के बीच, अगर कोई डेसिबल का साउंड है बहुत ज़्यादा तो उससे आप बचिए, क्योंकि पेनफुल होता है और हो सकता है कि हमारे इनर ईयर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। ईयर ड्रम जो होता है ना हमारे कान के अंदर, वो हो सकता है कि उसके अंदर जो एक झिल्ली होती है,
मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो उस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा तो हो सकता है कि वो फट जाए। यदि वो फट जाएगा तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, डीफ हो जाएंगे, मीन्स बहरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि उत्पन्न हो रही हो, तो उस स्थान पर जाने से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम यहीं पे थोड़ा सा क्या करना चाहेंगे, इस वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अस किसके द्वारा कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको हेल्प मिल रहा है आप उसको देखिए, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें, ताकि आपको कहाँ पे कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, टीचर है, एक पढ़ा रहा है, जो भी टीचर हैं इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। टीचर की भी होती है, बट स्टूडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बहुत ज़्यादा। अगर टीचर थोड़ा बहुत पढ़ा भी दे, अगर स्टूडेंट अपने घर पे जा कर के बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उसके लिए वो बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आज की डेट में। अब कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ा है सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है ना। आगे यदि आप हायर क्लास में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद से नोट बनाना पड़ेगा, ये सारी समस्या, ये जो भी प्रॉब्लम है आपको फेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ है, करना पड़ेगा, ठीक है। हौसला नहीं हारना है, मौज मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर्दी का चूँकि मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा बच बचा करके आप लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई गर्मी में देख रहा होगा तब बोलेगा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और ये बोल रहा है सर्दी का मौसम चल रहा है। चूँकि मैं सर्दी में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये जनवरी महीना है, मंथ है, काफ़ी ठंडी पड़ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के आप लोड ना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ख्याल रखें अपना, बाय बाय, जय हिंद।